आ, वो तुम थे जिसने उस पेड़ को गिरा दिया। आहान दर्द से कराहता हुआ बोला। कुटिल मुस्कान के साथ वो दुष्ट अघोरी आहान के बाल खींचते हुए बोला, हाँ वो मैं ही था। जानना चाहते हो मैंने तुमको कैसे खोजा? बाल खींचने के कारण आहान एक बार फिर दर्द से चीख पड़ा। प्लीज छोड़ दो मुझे। इतनी जल्दी तू हार मान गया? तुझे पाने के लिए मैंने कितने जख्म खाए। उस अघोरी ने आहान का सिर एक पेड़ पर जोर से पटका। आहान एक बार फिर चिल्लाने लगा। खूंखार नजरों से आहान की तरफ देखता हुआ अघोरी बोला, मैंने तो तुझे उस पेड़ पर ही देख लिया था जहां तूने खुद को पत्तों की आड़ में छुपा रखा था। गलती तेरी नहीं है, खुशनसीबी तो मेरी है। मेरे महादेव ने मेरी मदद की। जानता है कैसे की? तो सुन। उस अघोरी ने आहान के गले को पकड़कर बोलना शुरू किया। जब घनघोर बारिश हो रही थी, तूने जिस पेड़ पर खुद को छुपा रखा था, ठीक उसके नीचे पानी में मैंने तुझे देख लिया था। मैं जानता था तू खुद को मुझसे बचाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम दोनों की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम निकाल लिया। परिणाम अब तेरे सामने है। बहुत ही बुरा इंसान है तू। आहान अघोरी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोल उठा। उसकी बातों को सुनकर अघोरी मुस्कुराने लगा। कुटिल मुस्कान के साथ उसने आहान के चेहरे पर अपना चेहरा सटाते हुए कहा, मैं एक सिद्ध अघोरी हूं, तो बुरा कैसे? तेरे जैसा अघोरी हो ही नहीं सकता। आहान तड़पता हुआ बोला। उस अघोरी ने आहान का गला जोर से दबाते हुए कहा, मेरी दुष्टता देखी कहाँ है अभी तुमने? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने दुष्टता का परिचय तुम्हारे मरने से पहले जरूर दूंगा। पहले तो मुझे ये जानना है, तूने अपने शरीर में प्रवेश किया तो किया कैसे? चल जल्दी बता, नहीं तो मैं कितना क्रूर हूं नमूना देख ही लिया है तूने। आहान ने गुस्से में तड़पते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और पता भी होता तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताता। उस अघोरी ने एक बार जोर से चिल्लाते हुए एक पेड़ पर अपना हाथ मारा। दूसरे पल एक तेज आवाज आई, कड़ाक। आहान ने पलटकर देखा और पूरी तरह हैरान रह गया। चर्र की आवाज के साथ वो पेड़ जड़ सहित जमीन पर जा गिरा। ये वही पेड़ था जिसके पास आहान बैठा हुआ था, और वो अघोरी आहान का गला पकड़े उस पेड़ में उसको सटा रखा था। पेड़ गिरने के कारण आहान भी जमीन पर जा गिरा था। अब वो उस अघोरी के हाथ से छूट चुका था। आहान खुद को संभालते हुए वहां से भागने ही वाला था, तभी उस अघोरी ने एक बार फिर पीछे की तरफ से आहान की गर्दन पकड़ ली। तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ जो इतनी आसानी से तू यहाँ से भाग जाएगा और मैं तुझे भागने दूंगा? आहान खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लाख कोशिश के बाद भी वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। तभी उस अघोरी ने आहान के माथे पर अपना दूसरा हाथ रखा। आहान बिल्कुल स्थिर सा हो गया। उसकी ना पलकें झपक रही थी, ना ही उसके पूरे शरीर में कोई हरकत हो रही थी। वो चुपचाप सा बैठा था। न जाने उस अघोरी ने उसके साथ क्या किया था। अब तेरी सारी हरकत मेरे सामने आ जाएगी। उस अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। एक फूंक आहान की तरफ मारी, तब उसे दिखाई देने लगा। जब सारे अघोरी आपस में लड़ रहे थे, तब दूसरे अघोरी ने उसके ऊपर वार किया था, और वो खुद को बचाने के चक्कर में वहां से जैसे हटा, ठीक तभी वो भस्म आकर आहान की आत्मा के ऊपर गिरा था, जिस कारण आहान हवा में उछलकर अदृश्य घेरे से बाहर निकल गया। जोशी अघोरी ने आहान की आत्मा को देखकर वहां कैद कर दिया था।
फिर अघोरी ने देखा कि वो अघोरी एक दूसरे अघोरी के वार से बच गया और एक बार फिर भस्म जाकर आहान की आत्मा पर गिर पड़ी। इस बार आहान की आत्मा हवा में उछलकर सीधे आहान की बॉडी के ऊपर जा गिरी, क्योंकि उसका शरीर तंत्र द्वारा खींची गई रेखा के बाहर था, जिसके कारण आहान के शरीर में आहान की आत्मा का प्रवेश हो गया और एक बार फिर आहान जीवित हो उठा। नहीं नहीं, गुस्से से उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली और खूंखार नजरों से आहान की तरफ देखने लगा। उसने जैसे ही आहान के सिर से अपना हाथ उठाया, आहान फिर एक बार नॉर्मल हो गया। उसकी पलकें भी झपकने लगी और उसका शरीर भी हरकत करने लगा। आहान की नजरें उस अघोरी पर पड़ी। उसकी आंखें बता रही थी उसके गुस्से से आज आहान नहीं बच सकता। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुस्कुराते हुए अघोरी बोला। तू जानता है मैं कौन हूं? आहान उसे सवाल भरी नजरों से देखता हुआ बोला। मैं नहीं जानता कौन हो तुम। मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? अघोरी आहान के पास आकर बैठ गया और आहान के सिर को सहलाने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैं वही अघोरी हूं जब तू छोटा था और अपने बाप के साथ उस शिव जी के मंदिर में आया था। कुछ याद आया? तूने मेरे हाथों से भोलेनाथ के प्रसाद को छीना था। जब तूने मेरे हाथों को छुआ, मैं तभी तेरे अंदर की शक्तियों को पहचान गया था और तभी से तेरे ऊपर मेरी नजर थी और तेरे शरीर के ऊपर भी। आहान उसकी बातों को सुनकर हैरान था। तुझे एक बात पता है? तेरे बाबा को मैंने ही मारा था। उसकी बात सुनकर आहान खुद को रोक नहीं पाया। उसका शरीर गुस्से से कपकपाने लगा था। उसकी आंखों में गुस्से की आंख साफ साफ कोई भी देख सकता था, जैसे अब आहान उस अघोरी को मार ही डालेगा। उसके गुस्से को देखकर अघोरी जोर जोर से हंसते हुए बोला। गुस्सा आ रहा है, पर मैंने तो तेरे बाप को तड़पा तड़पा कर मारा था। जानता है कैसे? किसने मेरी मदद की? आहान का गुस्सा अब चरम सीमा को पार कर चुका था। उसके शरीर से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। उस अघोरी की मुस्कुराहट ने आहान के सब्र का बांध तोड़ डाला था। आहान एक खूंखार आवाज के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बाईं टांग से उस अघोरी के सीने पर एक जोरदार वार किया। वो अघोरी बहुत दूर एक पेड़ से जा टकराया। उस अघोरी के मुंह से चीख निकल पड़ी। उस अघोरी को आहान द्वारा आहत होते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से में उठते हुए आहान की तरफ आने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर रखा था। उसकी नजरें आहान को खौफनाक तरीके से देख रही थी। उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। वो आहान की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। आहान भी अगले वार के लिए तैयार था। तुमने मेरे बाबा को मारा दुष्ट, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। आहान भी आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले आहान उस पर वार कर पाता, उस अघोरी ने अपने हाथों से आहान की तरफ कुछ फेंक दिया। आहान एक तरफ हो गया। वो सफेद सा भस्म था, जिसके जमीन पर पड़ते ही जमीन के ऊपर उगी छोटी छोटी घास जल उठी, जैसे घास पर किसी ने एसिड डाल दिया हो। वह अघोरी अपना वार विफल देख और गुस्से में आ गया। फिर उसने दूसरा प्रयास करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही आहान ने उस अघोरी पर दूसरा वार कर दिया। इस बार आहान ने उस अघोरी के पेट पर लात मारी थी। एक बार फिर वो अघोरी हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। इस तरह बार बार आहान उस पर वार करता गया। अघोरी पूरी तरह से घायल हो गया था। तभी उस अघोरी ने अपनी आंखों को बंद किया। कुछ देर तक बंद ही करके रखा। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, तब आहान ने उस पर दूसरा वार किया, पर वो वार आहान पर ही भारी पड़ गया। आहान दूर जा गिरा। उस अघोरी को कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी अघोरी की थी। वो आहान पर प्रहार करते ही जा रहा था और आहान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके लाख प्रयास करने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कर पाया,
तब उसे समझ आ गया कि वो अघोरी काफी शक्तिशाली है और वो उसके वार से नहीं बच सकता। इसलिए आहान ने जमीन पर मिट्टी बटोरना शुरू किया। एक बार फिर अघोरी ने उस आहान पर वार किया। उसके वार करने से पहले ही आहान ने मिट्टी अपने हाथों में भरी और उस अघोरी की तरफ उसकी आंखों में फेंक दिया, जिसके कारण अघोरी नीचे गिर गया और वो अपने आंखों को मलने लगा। मौका पाकर आहान वहां से भागने लगा। आहान भागते ही जा रहा था। भागते भागते वो अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर आहान के रोंगटे एक बार फिर खड़े हो गए। आहान के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।